एक सुबह नौकरानी ने विशेष पराठा बनाया और सॉस की मदद से आरसीबी लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक विराट कोहली और आरसीबी की बहुत बड़े फैन है। ए साला कप नाम दे, जब तक आईपीएल चलेगा मैं आरसीबी रिलेटेड ही कुछ खाऊंगा, काहे कि इस बार हम ही जीतेंगे। अगले दिन नौकरानी सोचने लगी, पहला मैच तो आरसीबी जीत गई, अब दूसरी मैच जब होगा तब मालिक के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। वो सादा दाल सब्जी ले गई। देखते ही सन की चिल्लाया, तुमने आरसीबी जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से इस बार भी हम हारे तो विराट की रिटायरमेंट हो ना हो, तुम्हें इस दुनिया से रिटायर कर दूंगा। विराट के बारे में सोच पहले मैं भी चाहती थी आरसीबी जीते, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने पीली कलर का आटा गूंदा और कुछ बनाकर ढक के सनकी को दे दिया। देखती सनकी गुस्से से पागल हो गया। मालिक मेरी मानो तो टीम बदल लो, क्योंकि इस बार भी आरसीबी हारेगी और जीतेगी मेरी फेवरेट थाला धोनी यानी सीएसके। कमेंट करो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम। एक दिन पत्नी ने चाय के साथ एक एक चम्मच पॉपकॉर्न 2 हिस्सों में बांटा, फिर बाकी का एक डब्बे में भरकर रख दिया। जैसे ही वो ले गई, कंजूस पति बोला, हो बाकी का पॉपकॉर्न अच्छे से रख दिया ना? पहले सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब 18% जीएसटी के कारण उतना ही 100 रुपए में मिल रहा है। अब कभी नहीं खरीदूंगा। अगले दिन कंजूस एक टीन से बनी हुई हीटर ले आया। पत्नी गुस्से से, ये क्यों लाया आप? इससे बहुत धुआं आता है, मुझे परेशानी होती है। हो बेबी, इलेक्ट्रिक हीटर 1000 रुपए का है, ऊपर से बिजली का बिल, और ये सिर्फ 100 रुपए का विदाउट बिल। पत्नी किरकिरा कर, साल खत्म होने को आ रहा है, अब तो कंजूसी छोड़ दो। वो मुंह फुलाकर चली गई। शाम को पति फूल लेकर घर आया। बेबी गुस्सा छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी ने मुस्कुराकर फूल ले लिया, लेकिन वो मन ही मन, ये कंजूस आदमी फूल कैसे खरीद कर ले आया? इतने में पति ने छीन लिया। सॉरी बेबी, ये इस साल का आखिरी कंजूसी है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए उधार में लाया था, अभी लौटा कर आता हूँ। एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच खरोच कर उसका चूरमा बनाकर उबाल लिया, ताकि वो हैंड वॉश जैसे बन जाए। दरअसल उसकी कंजूस पति ने ये आइडिया दिया है। और जानू, एक बोतल हैंड वॉश 60 रुपए का मिलता है, लेकिन इस तकनीक से हम 10 रुपए वाली एक साबुन से पूरी 6 बोतल हैंड वॉश बना सकते हैं। पति जब देखने किचन आया, पत्नी बोली, एक बात बताओ, आपने नहाने का साबुन से हैंड वॉश बना दिया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? अरे बॉडम औरत, जब तुम्हें नहाना हो तो इस हैंड वॉश को बॉडी वॉश जैसे इस्तेमाल करना, और जब हाथ धोना हो तब हैंड वॉश जैसे। सिंपल। चलो बहुत बचत हो गई, इस खुशी में तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। अच्छा, इतनी मगजमारी इसलिए ताकि ये गाजर का हलवा खा सके, अभी खिलाती हूँ। उसने तुरंत मूली खरोच कर उसमें पिंक कलर मिला दिया, ताकि वो गाजर जैसा दिखे, और उसका हलवा बनाकर ले गई। पहला चम्मच खाती कंजूस, ये क्या है इतना कड़वा बेस्वाद? पत्नी तुरंत बोली, मुझे क्या मालूम, कंजूसी करके लाए होगे कहीं से सस्ता गाजर, हलवा तो कड़वा बनेगा ही। हाय मैं मर ही जाऊं, दो तुझको न पाऊं। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? बातों में तेरी मैं लाते बिताऊं। आप गाना गा रहे थे क्या? क्यों भाई, मैं क्यों गाना गाऊं? जब आखिरी बार गाया था तो तुम गले पड़ गई थी, उसी वक्त पता चल गया मैं कितना बेसुरा गाता हूँ। अरे तो इतना बेसुरा गा कौन रहा है? तुझको पुकारूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मोतम दला था तू तो कान दर्द कर रहा है मेरा। एक सुबह टिल्लू की मम्मी हार्ट शेप पराठा बना रही थी, ताकि टिल्लू टिफिन में स्कूल ले जा सके। लंच टाइम पर टिम्मी को ये लबले तल और हाथ से पराठा देकर अपनी तैयाला बना लूंगा। टिल्लू, जब से ये नई फिल्म देख कर आया है तू, हो क्या गया है तुझे? टिल्लू बेटे, ये हाथ से पराठा किसके लिए? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? लड़की नहीं पापा, ये मेरे लिए। ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ, लड़की का चक्कर बहुत बुरी होती है। ए टिम्मी, ये ले तेरे लिए हाथ से पराठा, क्या तू मेरी थैयाला बनेगी? टिल्लू तू पागल है क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं। टिम्मी, मैं तुझे क्लीन कपूर की तरह प्यार करूंगा, बंदा मेरा थैयाला प्लीज। टिल्लू चला जा यहाँ से, चला जा, वरना मैं तेरी कंप्लेंट टीचर से कर दूंगी, बहुत मार पड़ेगी। हाय मैं मर ही जाऊं, जो तुझको ना पाऊं। एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे। मम्मी, हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा, वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना, सैयारा, हम वो देखेंगे। तैयाला? पापा, मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है, मुझे मोटू पतलू छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू, मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पसंद, फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
पापा मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे, यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक, अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। एक दिन टिल्लू की मम्मी फेविकोल से टूटी हुई चम्मच जोड़ रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे बेटा, ये चम्मच जोड़ रही हूँ। तेरे पापा को कहा था नया दिला दो, लेकिन उन्होंने ये फेविकोल पकड़ा दिया। हो गया, धूप में रख देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। वाओ, कितना मजा आ रहा है। कोनी पर भी लगाऊंगा, फिर टिम्मी की तरह गोला बन जाएगा। ये क्या कर रहा है? सिर्फ नुकसान करना जानता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इधर दे इसे। पड़ गओ नाम सरमाइन का सोफा। ये देख टिम्मी, मैं कितना थक लौंडा हूँ। प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, तू अपना खाल छोड़ रहा है। मतलब तू इंसान नहीं, सांप है। हट जा मेरे पास से। नाम सरमाइन का एक बार एक औरत के पति को समोसा खाने की आदत थी। उसका कहना था, बेबी समोसा खाने की चीज नहीं, फीलिंग है फीलिंग। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू का पराठा बनाया और मक्खन डालकर पति के लिए ले गई। लेकिन देखते ही वो मुंह बनाने लगा। पराठा बनाना आसान है, इसलिए तुम ये लाई ना। तुम तो पहले कामचोर नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगी हो? ये सुन पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने समोसे के अंदर करेला काट कर डाल दिया। खाते ही पति चीखने लगा, इतना कड़वा, तुमने समोसे में करेला क्यों डाल दिया? पत्नी तुरंत बोली, क्या कहा था आपने? समोसे बना देना, ये थोड़ी कहा आलू के समोसे बनाना। शाम को पत्नी ने समोसे में 50 हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही पति ने खाया, उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। पत्नी हंसते हुए बोली, कैसा लगा समोसा? अगर 1 मिर्च डालती तो जल्दी बन जाता। फिर आप मुझे कामचोर कहते, इसीलिए मैंने पूरे 1 घंटे लगाकर 50 मिर्च काट कर डाला। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी ने ठीक किया? एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला। फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सन की पगला गया। अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसी लायक हो। नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही। 3000 रुपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूंगी। अगले दिन सन की खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ। बाकी के 6 दिन मैं आराम करूंगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा। एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया, ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे। अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सन के चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की, तुझे 2.5 खाने हैं ना? ठीक है, खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी। वो भाग के किचन गए। वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक, 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक दिन नौकरानी ने चाकू को प्लेट में अच्छे से सजाया, ताकि वो मालिक को सबक सिखा सके। दरअसल 2 दिन बाद सन के मालिक का जन्मदिन है, और नौकरानी जो भी खाने में बनाती, सन की कहने लगता, अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम ऐसी चीज क्यों नहीं बनाती जिसे खाते ही मुझे बर्थडे वाली स्पेशल फील आए। शाम को नौकरानी ने मालिक के लिए उनकी फेवरेट तिकोना पराठा और चिली पोटेटोज बनाया। इतना टाइम लगाकर बनाया, इसमें से तो पक्का मालिक को फील आएगी। मालिक ने मन भर के खाया, लेकिन फिर शुरू हो गए। न जाने ये क्या था, बिल्कुल बर्थडे वाली फील नहीं आई। मन कर रहा है मेरे जन्मदिन पर गला दबाकर तुम्हारा मरण दिन बना दूं। ये सुन नौकरानी ने गुस्से से चाकू को प्लेट में डालकर परोसा। मालिक, जब केक कट करती है तब बर्थडे वाली फील आती है। अगर आपका हो तो मैं आपकी मुंडी काट कर फील करा दूं। ये तो भाग गए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, बिनोमो के अंदर जीटीआर टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके आप BMW कार तक जीत सकते हो। है ना मजेदार? चलो मैं ट्रेड लेकर दिखाती हूँ। यस, और ये मैं आसानी से जीत गई। लिंक मेरे बायो में है, डाउनलोड करो।
एक सुबह नौकरानी ने ऑरेंज कलर की रोटी बनाकर साइड से नुकीले शेप्स काट काट कर सूरज जैसा आकार बना दिया, क्योंकि सन के मालिक ऐसे शेप्स का खाना खाकर सूरज जैसे इस दुनिया में चमकना मतलब नाम कमाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, आज तुम चावल को सूरज जैसा बनाना। नौकरानी धीरे से, मालिक गोल तो बना दूंगी, लेकिन नुकीली किरणें बनाना तो बहुत मुश्किल है, चावल दाने दाने होते हैं ना। मालिक को गुस्सा आ गया, क्या मतलब नहीं बना सकती? मुझे नाम कमाना है, नहीं मालूम? जल्दी से बना कर लाओ, वरना आज सूरज की रोशनी से नहीं मच्छी से तुम्हारा नाक चला दूंगा। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चावल को गोल करके ही ले गई। मालिक बिल्कुल आग बन गए। इतने में नौकरानी बोली, मालिक अगर नाम कमाना है, सूरज की तरह रोशनी फैलानी है, तो दिन रात मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, तब कुछ होगा, वरना सूरज ना बन के आप ब्लैक होल बन जाओगे। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उन्हें पिघलाया और रोटी के साथ सब्जी की जगह ये डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को चॉकलेट बहुत पसंद है। वो हर चीज में चॉकलेट का स्वाद ढूंढते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाया और आदत से मजबूर उसने चॉकलेट की जगह चीनी डाल दिया। जैसे ही मालिक ने पिया, इसमें से तो चॉकलेट की स्वाद बिल्कुल नहीं आ रही। कमीनी, तू चॉकलेट डालना भूल गई ना? नहीं जानती क्या मुझे चॉकलेट कितना पसंद है? बता। नौकरानी डर के मारे रोने लगी। इतना कौन चिल्लाता है, सन की पागल कहेगा। पर कोई बात नहीं, चॉकलेट खाना है ना, ठीक है। शाम को मालिक भूख से मरे जा रहे थे, लेकिन नौकरानी खाना बनाने की बजाय आराम से बैठी थी। ये देख मालिक गुस्सा हो गए। क्या हुआ, आज तुम खाना नहीं बनाओगी क्या? मालिक, आज से मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। वो देखो, आपकी पसंद की चीज है, ऑलरेडी मैंने प्लेट में सजा कर रख दिया है। एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया, फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके YouTube पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं, मतलब समझ गई ना? फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन की मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे, फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो, चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं?